हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस स्पेशल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वर्क करती है। तो आप सभी स्टूडेंट का जो अभी अभी थर्ड सेमेस्टर में आए हैं, न्यू आपका सिलेबस है और इस सेमेस्टर में आप लोगों को एक न्यू एहसास होने वाला है, नया एहसास होने वाला है। क्या? क्योंकि इस सेमेस्टर में आपको जो आपके 5 पेपर हैं वो पांचों पेपर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। कहने का मतलब आपके ब्रांच से रिलेटेड है। और ब्रांच पेपर जब से आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन करवाते हैं उसी दिन से आपका जिज्ञासा होता है, आपको लगता है कि नहीं हमको कब ब्रांच पेपर पढ़ने को मिलेगा। तो आपका बेसब्री से जो इंतजार था, अब आप लोग को ब्रांच पेपर पढ़ने वाला दौर, तो इस दौर को हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ने के लिए ही द पॉलिटेक्निक क्लासेस आपके लिए एक बेहतर एजुकेशन और बेहतर माध्यम से आपके साथ जुड़ रही है। कहने का मतलब ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी आपके साथ जुड़ रही है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहां पे डाउनलोड ऐप द पॉलिटेक्निक क्लासेस। आप लोग को जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम है इस ऐप को डाउनलोड करने में, सर कैसे जुड़ेंगे आपके साथ, तो इसके लिए आपके लिए एक नंबर दिया हुआ है 9204047883। इस पे आप कॉल कर सकते हैं और सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए इस नए जर्नी में देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे ही आप एडमिशन करवाते हो आपको बोलते लगते हैं, आपको सुनने को मिलता होगा कि बाबू कौन सा ब्रांच ले लिया, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ले लिया, ये तो अच्छा है ही नहीं, ये तो कैसा ब्रांच ले लिया, इसमें जॉब नहीं लगती। तो मैं आप लोगों की मनोवृत्ति को समझता हूं, आपको जितना ये कष्ट लगता है उस बातों को समझता हूं। तो आप लोग को मैं बता दूं, क्लियर कट कर दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में भी जॉब्स आते हैं और रेगुलर आते हैं। जैसा कि मैं कुछ यहां पे लिख रहा हूं, ये इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बाबू पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी होता है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। और जब आपके माइंड में यह सेटअप हो जाएगा तो आपको पढ़ने में मन भी लगने लगेगा। तो क्यों हम पढ़ रहे हैं सर, हम इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके कहां पे जाएंगे सर, हमारी जॉब कहां पे लगेगी। तो मैं आप लोग को बता दूं, सबसे पहले कुछ लिख रहा हूं, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा, डीआरडीओ ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद IGCAR इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या है NTRO। उसके बाद क्या है तो NMRC नोएडा मेट्रो। फिर उसके बाद क्या है DMRC दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। ये सारे बहुत सारे ऐसे टेक्निक्स हैं, जैसे NTPC नेशनल थर्मल पावर, NTPC थर्मल कॉर्पोरेशन, यहां पे भी आपका इन सारे में बहुत तरह तरह के वैकेंसीज आपके आते रहते हैं। टेक्निकल असिस्टेंट, साइंटिफिक असिस्टेंट, इन सारी की वैकेंसी आपके पास आते रहती है और रेगुलर फॉर्म में आते रहती है। तो दोस्तों यहां पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके टेक्निकल पार्ट से पूछे जाते हैं। जैसा कि आप लोग इस सेमेस्टर में अभी पढ़िएगा प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। आप लोगों ने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट पढ़ना है, आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिक के सर्किट पढ़ना है। तो ये सारा जो सब्जेक्ट है, ये सारे सब्जेक्ट से ही इन सारे में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे, जहां पे आपकी जॉब के लिए हो गई, वहां पे इन्हीं सारे सब्जेक्ट से क्या होगा, क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमें अभी से ही, जैसा कि आपको अभी शुरुआती दौर है आपका टेक्निकल के क्षेत्र में और टेक्निकल नॉलेज के क्षेत्र में, तो इस अभी से ही इसको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। और उसी के लिए हमारी पूरी टीम, द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ जुड़ रही है। आपको हिंदी में प्रॉब्लम होंगी, इंग्लिश में प्रॉब्लम होंगी, तो इन सारे को साथ लेकर के चलेंगे, हिंदी माध्यम से हो चाहे फिर इंग्लिश माध्यम से हो। तो देखिए, समझाने के साथ साथ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी आपको इस सरल वे में बताया जाएगा ताकि आपको किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, ये सब्जेक्ट के समझने का स्टार्ट करते हैं कि आखिर है क्या सर ये सब्जेक्ट, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन है क्या, इसको समझते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, यही आपका ब्रांच का नाम है बाबू, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।
तो देखिए सर, और ये क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको समझिए। जैसे अभी हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, जैसे मेरा इंफॉर्मेशन आपके साथ जुड़ रहा है, जैसे आप हमारे साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो किसके माध्यम से कनेक्ट हो पा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के माध्यम से ही कनेक्ट हो पा रहे हैं। सर कैसे, तो समझिएगा बाबू, जैसे ईमेल होता है, ईमेल ईमेल इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, इसमें भी क्या करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को आपके साथ साझा करते हैं, आपके साथ आप अपने इंफॉर्मेशन हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, तो आप अपना इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंचाइएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक व्यक्ति, जैसे मान लिया चाहे यहाँ पे आपके क्या है, आप हैं, आप मान लिया चाहे आपका नाम क्या है, अभिषेक है, क्या नाम है, अभिषेक है, और यहां पे आपके क्या है, फादर हैं, फादर पिताजी हैं आपके, जो कि कहां है, दिल्ली में है, दिल्ली में है पिताजी, और आप हैं अपने गांव में हैं आप, आपके दिल्ली में पिताजी वर्क करते हैं, काम करते हैं। तो आप इनके पास कनेक्ट हो, आपको कोई चीज की आवश्यकता हुई, आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, कॉलेज जाने जा रहे हैं, आपके पास पैसों की रिक्वायरमेंट है, आपके पास पैसे चाहिए, तो पैसे चाहिए तो आप क्या करते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं, उसमें नंबर टाइप करते हैं और पापा के पास फोन लगा देते हैं, हेलो पापा, हाँ पापा हमरा तनी पैसा के जरूरी हलाई से कॉलेज जाएला है, फार्म भरेला, अच्छा ठीक है बेटा, हम तुमको भेज देते हैं। तो चाहे तो किसी आदमी के द्वारा, चाहे आजकल देख रहे हैं फोन पे करते हैं, मोबाइल निकालेंगे, फोन पे एकदम तुरंत आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो वहां पे भी देखिए एक कम्युनिकेशन हो रहा है, वहां से पैसा आपके पास आ गया, तो एक दूसरे से वो लिंक हो पा रहे हैं, जुड़ पा रहे हैं। तो ये सारे इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपको जो प्रॉब्लम थी वो आपने पापा के साथ शेयर किया, तो वो इंफॉर्मेशन हो गया, और ये इंफॉर्मेशन इसके साथ जुड़ पाया, और पापा ने जो बोला आप जुड़ पाए। तो ये जो इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है, यही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन। ठीक है, और इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए आपने मोबाइल का यूज किया, मोबाइल, तो वो मोबाइल क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हो गया। तो वही, जब हम किसी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मदद से कोई कम्युनिकेशन सेटअप कर पाते हैं, उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। अब देखिए सर, आप कह रहे हैं इसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कहेंगे, हाँ बाबू, तो आप कहिएगा कि सर हम लोग टीवी पे भी तो हम लोग पिक्चर भी तो देखते हैं सर, उसमें भी तो क्या होता है, कहीं के जैसे मान लिया जाए दिल्ली या बॉम्बे में मैच हो रहा होगा क्रिकेट, हम यहाँ पे घर पे बैठ करके देख रहे हैं, तो उसमें भी तो हम सर किसी इंफॉर्मेशन को ही शेयर कर रहे हैं। तो हाँ बाबू, वो भी आपका इंफॉर्मेशन हो गया। रेडियो में कोई मुंबई में बैठ करके समाचार पढ़ते हुए रहता है, आप यहां घर में बैठ करके समाचार को सुनते हैं, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इंफॉर्मेशन को सेंड या रिसीव कर रहे हैं। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन के पार्ट हैं। देखा जाए कि हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक हम लोग कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के जरिए बहुत सारा अपना वर्क करते हैं। जैसे हमें एटीएम में जाना होता है, एटीएम से क्या करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो वहां पे हम अपनी बातों को, आपको हमको निकालना है पैसा 5,000 रुपया, तो हम एटीएम में जाते हैं, इंटर करते हैं, तो वो एटीएम भी हमारी बात को समझता है, तब तो हम जितना मांगते हैं उतनी, उसी के रिक्वायरमेंट के अनुसार वो क्या करता है, पैसा निकालता है। तो ये हो गया, हमें इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बिना हम एक कदम भी आगे की ओर नहीं बढ़ सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये जो हमारा डेली लाइफ है, ये डेली लाइफ में इस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन का बोल वाला है बाबू, बोल वाला, इसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसी सारे चीजों को हम लोग को पढ़ना है। जैसे इसमें अब देखिए सर, हमको इसमें पढ़ना क्या है, ये तो बताइए। तो ये पढ़ना है बाबू कि ये जो प्रोसेस हो पा रहा है, हम अपने पापा से कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मदद से। तो उसके अंदर क्या प्रोसेस होता होगा सर, कि हमारी आवाज वहां पे चली जाती है और उनकी आवाज हमारे पास चली आती है। यही सारे प्रोसेस के बारे में, कैसे आखिर ये हो पाता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे। तो इसमें डिटेल हम लोग को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बेसिक फंडामेंटल हम लोग को पढ़ना है। कम्युनिकेशन के बारे में जो हमारा बेसिक है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे यहां पे दिया हुआ है फर्स्ट यूनिट में आपको एनालॉग मॉड्यूलेशन, एनालॉग मॉड्यूलेशन। इस एनालॉग मॉड्यूलेशन में हम लोग मॉड्यूलेशन के टाइप, बैकग्राउंड, ये सब के बारे में जानेंगे और इसके बारे में जानेंगे। जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन,
एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन, ये क्या होता है सर, कैसे मॉड्यूलेशन वर्क कर पाता है, इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद क्या है, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन। पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन, यहां पे देखिए पल्स आ गया, जब एनालॉग मॉड्यूलेशन में पल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फिर है यहां पे पीसीएम डेल्टा मॉड्यूलेशन, पल्स कोड मॉड्यूलेशन और डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ये सारे मॉड्यूलेशन के टाइप हैं बाबू। एनालॉग मॉड्यूलेशन हो गया, पल्स मॉड्यूलेशन, फिर उसके बाद पल्स कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन। ये अलग अलग तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से मॉड्यूलेशन प्रोसेस को करते हैं, तो उन्हीं सारे के बारे में हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए यहां पे अभी हमारा एनालॉग मॉड्यूलेशन था, अब है हमारा डिजिटल मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन क्यों आया, तो डिजिटल इंडिया है, तो डिजिटल के बदौलत से, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की मदद से हम लोग क्या करेंगे, मॉड्यूलेशन टेक्निक को काम करने का काम करेंगे। तो वहां पे ये डिजिटल मॉड्यूलेशन में अलग अलग तरह के हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे डिजिटल मॉड्यूलेशन करते हैं, इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं। उसके बाद है पीरियड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन, ये भी डिजिटल मॉड्यूलेशन का ही पार्ट है, तो इसमें हम लोग जानेंगे और समझेंगे। मेनली रूप से कहा जाए तो ये काम किया जाएगा कि इस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हम एक इंफॉर्मेशन को वन पैलेस टू अनदर पैलेस, हम एक इंफॉर्मेशन को वन पैलेस टू अनदर पैलेस पे किन किन माध्यम से, किन किन टेक्निक के द्वारा हम लोग सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और इस सेंड रिसीविंग के प्रोसेस में क्या क्या वर्क होता है, तो यही सारे वर्क के बारे में हमको यहां पे पढ़ना है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, जैसे मैं एक इंफॉर्मेशन सोर्स का यहां पे वर्क कर रहा हूं। इंफॉर्मेशन सोर्स किसको कहते हैं बाबू, तो इंफॉर्मेशन सोर्स हुआ जिससे इंफॉर्मेशन क्रिएट हो। जैसे मैं आप लोग को प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के बारे में बता रहा हूं, तो मैं इंफॉर्मेशन सोर्स हूं। और देखिए मैं अगर यहां पे खड़ा होकर के कितना भी जोर जोर से चिल्लाऊं, क्या मेरी आवाज आपके पास जा सकती है, नहीं जा सकती है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का इस्तेमाल करके और मॉड्यूलेशन का प्रोसेस करके, डीमॉड्यूलेशन, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट करके, रिसीवर से रिसीव करके, ये सारा प्रोसेस करके आपके पास पहुंचा दे रहा है, तो यही सारा चीज, यही सारा प्रोसेस कैसे कंप्लीट हो पा रहा है, इसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है इस इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में। और हम लोग नेक्स्ट आने वाले लेक्चर में इसका जो यूनिट वाइज है, फर्स्ट यूनिट से एनालॉग मॉड्यूलेशन से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इतना इंटरेस्ट लगेगा कि आप कहेगा कि सर ये सब तो हम पहले से जानते थे। और हाँ सही बात है, ये आप डेली इसका यूज कर रहे हैं, बस हमको उसको समझा देना है, बताना है कि कैसे आप इसको यूज करते हैं। जैसे अभी आप फोन से, मोबाइल से बातें कर रहे हैं, तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं लेकिन नहीं जान रहे कि ये मोबाइल कैसे किसी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर दे रहा है, या फिर किसी इंफॉर्मेशन को कैसे ये रिसीव कर ले रहा है। आपके यहाँ टीवी पे जो पिक्चर दिखा रहा है वो कैसे आपके यहां दिखा रहा है, क्या है, कैसे है, कोई वायर नहीं है, एंटीना ऊपर लगा दिए छत पे और आप उस पे फिगर देख पा रहे हैं। रेडियो में भी एक एंटीना खड़ा रहा है और उसके बाद उसके साउंड को आप सुन पा रहे हैं। तो ये सारे चीजों के बारे में आप लोग को इस सब्जेक्ट में आपको जो बताया जाएगा, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और आने वाले दिनों में अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास के साथ साथ आपको ये जॉब वगैरह ये सब की जानकारी भी आपको साथ साथ देते रहूंगा, ताकि आपके अंदर एक जोश जुनून बना रहे पढ़ाई के प्रति। क्योंकि अभी से ही बाबू तैयारी करना पड़ेगा, आज से ही हमको इस मोटिव के साथ पढ़ना पड़ेगा कि हमें 3 ईयर का जो आपका पॉलिटेक्निक है उसको कंप्लीट करके हमको जॉब पाना है, हमको कुछ अच्छा करना है। इसरो में जो सैटेलाइट वगैरह सब लॉन्च करते हैं, वहां पे आपका टेक्निकल असिस्टेंट का जॉब आता है। डीआरडीओ में सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का जॉब आता है। आईजीसीआर, एनटीआरओ, एनएमआरसी, ये सब में जूनियर इंजीनियर के पोस्ट निकलते रहती है। रेलवे वगैरह ये सब की जो वैकेंसी है उसमें आपकी हमेशा वैकेंसीज आती रहती है। तो वैकेंसीज की कमी नहीं है, बस हमें एक क्वालिटी एजुकेशन लेना है, और उसी क्वालिटी एजुकेशन को आपके तक पहुंचाने के लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ है। अगर आप लोगों को किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि सर कैसे क्लास ज्वाइन करेंगे, किस तरह से हमें क्या करेंगे, तो आप इस 9204047883 पे संपर्क कर सकते हैं। तो जाते जाते मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग आज से ही अपने
दूर के सोच को जगाइए और अपने को इस तरह से पढ़ाई में लगाइए कि आने वाले समय में जैसे ही आप पॉलिटेक्निक कंप्लीट करो कहीं ना कहीं आपका जॉब हो जाए। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।